राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि राधा वापस जा रही होती हैं और तभी देखती हैं कि उनकी चुनरी दब जाती है कृष्ण के हाथ से, और फिर कहती हैं कि राधा, पकड़े रहो मेरी चुनरी। वैसे तो मुझे शीघ्र ही जाना था, किंतु अब नहीं जा पा रही। और आगे राधा कहती हैं, देखो मुझे तुम्हें देखने का एक सुंदर अवसर भी मिल रहा है, तो क्यों ना लाभ उठाऊं मैं इसका। और फिर राधा कृष्ण को देखते देखते उनको निंद्रा आ जाती है और वो राधा वहीं पूरी रात लेट जाती हैं और सो जाती हैं, और पूरी रात्रि ऐसे ही निकल जाती है। और फिर दिन होता है, राधा वहाँ से चली जाती हैं, और फिर तभी कृष्ण आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि रात भर मैं तुम्हारे साथ आंख मिचोली खिलता रहा राधा। और कहते हैं कृष्ण कि जब तुम समीप होती हो राधा तो तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता, किंतु जिस कारण से तुम यहाँ आई थी उसका परिणाम अनुचित होगा राधा। और कहेंगे समय के साथ तुम्हें इसका आभास हो ही जाएगा राधा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं, और तभी महादेव पूछते हैं इसका कारण क्या है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, महादेव आपको आनंद नहीं आ रहा। और कहती हैं, कृष्ण ने पूरी रात राधा को अपने पास बैठाए रखा। और बताती हैं कि श्री कृष्ण राधा से कुपित होकर भी राधा के संबोधन से अपने आप को बचा नहीं सकते। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहती हैं, सत्य कहा था देवी पार्वती ने, इस मिश्रण से तो दिव्य रंग का निर्माण हो रहा है। मैंने कृष्ण और अपनी दो दो वस्तुएं मिश्रित कर दी हैं, और अब मुझे 3 मेरी और 3 कृष्ण की वस्तुओं का मिश्रण करना होगा। और आगे राधा कहेंगी कि इन सब मिश्रण से वो रंग बन जाएगा जिससे कृष्ण को मैं अपने रंग में रंगूंगी। इसके पश्चात हम दोनों अभिन्न हो जाएंगे। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम छुपकर सारी बातें राधा की सुन रहा होता है और कहता है कि अच्छा, तो यह है राधा की योजना। राधा अपनी 5 वस्तुएं और पिताजी की 5 वस्तुएं इकट्ठा कर रही हैं। और फिर आगे शाम कहता है कि मैं उन्हीं 5 वस्तुओं से करूंगा महाविनाश। और फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि रेवती राधा से कहती हैं कि राधा, इस समय कृष्ण को पकड़ के रंग लगाना उचित होगा। देखो, सारे सैनिक दल उनके साथ खड़े हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं कि महत्वपूर्ण कार्य तो ये भी है ना। और कहती हैं कि मैं अचानक कृष्ण के मुख पे रंग लगाऊंगी तो हो ना हो उसके मुख पे मुस्कान अवश्य आएगी। और मित्रों, आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहेंगी, वैसे भी कब से मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा हाथ में रंग लेके कृष्ण के पास जाती हैं, और तभी कृष्ण कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है तुमसे राधा, ये सब मत करो, मुझे रंग मत लगाओ। और तभी राधा कहती हैं कि किसी को भी रंग लगाओ वो तो यही कहता है, मैं रुकने वाली थोड़ी ना हूँ। और तभी कृष्ण कहते हैं, नहीं राधा, एक कदम भी आगे मत बढ़ना और रंग तो उड़ाना बिल्कुल भी मत। और तभी राधा कहती हैं, ठीक है, नहीं लगाऊंगी रंग। और कहती हैं कि तुम एक बार हंस दो। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे, तभी श्री कृष्ण कहेंगे, ये सब नहीं होगा राधा, तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी राधा कहती है, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, देखती हूँ आज क्या होता है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, इसका परिणाम उचित नहीं होगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहेंगी कृष्ण से कि देखो कितना आनंद ले रहे हैं सब होली का। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तब से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी कारण कर रहा हूँ, कोई समझना ही नहीं चाहता। और आगे कहते हैं, जो उत्साह में देख रहा हूँ इस बार होली पर, लग रहा है मुझे कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। और फिर तभी राधा कहती है, वाह वाह, अब तुम होली पर भी नियम बनाओगे। और आगे राधा कहती है, जहाँ नियम होते हैं वहाँ होली नहीं होती कृष्ण। और कहती हैं कि मैं तो तुम्हें हंसाकर रहूंगी। और आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहेंगे कि राधा, रेवती भाभी और आपकी सारी सखियाँ को मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्वारिका के सारे व्यापारी
जो आपके समक्ष यहाँ खड़े हैं, उन्होंने आपके व्यवहार को लेकर असंतोष प्रकट किया है। उनका ये कहना है कि होली के अति उत्साह में आकर जिस व्यवहार का प्रदर्शन आप सब ने किया है, उससे व्यापारियों को बहुत हानि हुई है। और तभी राधा कहती हैं कि आपने व्यापारियों का तो असंतोष समझ लिया, और आगे कहती हैं किंतु हम भी व्यापारियों से असंतुष्ट हैं द्वारकाधीश, तो आप जानना नहीं चाहेंगे। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य जानना चाहूँगा, ऐसा क्या कर दिया है द्वारिका के व्यापारियों ने, आपको हानि हुई है। और तभी राधा कहती है हानि ही तो हुई है, हम होली खेलना चाहते हैं किंतु व्यापारी हम लोगों के साथ होली खेल ही नहीं रहे हैं। और तभी रेवती जी बोलती हैं कि इस बार हम लोगों ने व्यापारियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। और कहती हैं कि अपितु जब हम लोग हाट से गुजर रहे थे तो पुरुषों की टोलियों ने उत्पात मचा दिया था। और कहती हैं कि इसलिए आपको जो कुछ भी कहना है इन पुरुषों से कहिए। और तभी द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं निश्चित रूप से रेवती भाभी, मैं इन पुरुषों से बात करता। और कहते हैं कि यदि त्रुटि इनकी होती, और कहेंगे किंतु ऐसा नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं, गलती आप सबकी है। आप सबकी टोली ने मिल के साथ आके इन सारे पुरुषों को, इन सारे व्यापारियों को इतना सताया, इतना परेशान किया और इतना विवश कर दिया कि वो आके आप पे रंग डालें। यदि ये सब नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं सारा अभियोग इन पर ही लगाता। और कहेंगे किंतु ऐसा कुछ नहीं है, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, ये तो अपना प्रतिशोध पूर्ण कर रहे थे। और तभी राधा कहती हैं तो क्या प्रतिशोध लेना उचित है, क्यों दाऊ? और तभी दाऊ कहते हैं कि अब कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम क्या यूं ही देखते रहेंगे? और फिर तभी राधा कहती हैं अच्छा ठीक है, अब हम सब स्त्रियां मिलकर पहले से भी बड़ा आक्रमण करेंगे आप सभी पर। और आगे राधा कहती हैं सतर्क रहिएगा दाऊ, अब आप सभी पुरुषों को कृष्ण का आश्चर्य जो मिल गया है, किंतु हम सभी स्त्रियां भी सिद्ध कर देंगी कि हम अबला नहीं हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जाम्बती और लक्ष्मणा भी शाम के कहने पे कहती हैं कृष्ण से इस बार होली और विशाल स्तर पर आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैं और लक्ष्मणा भी होली खेलेंगे। और तभी राधा कहती हैं अरे वाह, इसका मतलब तो ये है कि हमारी टोली में 2 और सदस्य बढ़ गए। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा बलराम दाऊ से कहती हैं कि आप ये समझ लो कि आप सुरक्षित हो, आपको लगे कि आपके ऊपर तनिक सा भी संकट है तो आप मेरी मदद मत करना। और तभी दाऊ कहते हैं तो बताओ करना क्या होगा मुझे? और फिर तभी राधा बताती हैं कि कुछ नहीं, बस आपको कृष्ण को महल के बाहर वाले शिव मंदिर में लाना होगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों? और तभी राधा कहती हैं ताकि मैं उसकी एक और वस्तु प्राप्त कर सकूं। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।